आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप सबों को बताने वाले हैं कि सरकारी छात्रों का सरकारी स्कूल के छात्रों का मार्कशीट तैयार कैसे करें। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मार्कशीट हम कैसे तैयार करें, इस पर वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरा मार्कशीट तैयार करने के लिए आ जाएगा और अब आसानी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपका समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे जो मार्कशीट आया है वो मार्कशीट में क्या है, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल, यानी स्कूल का इंफॉर्मेशन सबसे पहले देना है। विद्यालय का नाम है तो जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। और दूसरा है सीआरसी का नाम, तो जो सीआरसी पढ़ता है वो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद है विद्यालय का यूडाइस कोड, यानी जिस विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उसका यूडाइस कोड क्या है यहाँ पर लिखेंगे। तो जब पहला फर्स्ट में क्या क्या ये लिखना होगा उस चीज़। उसके बाद पूछेगा प्रखंड किस प्रखंड में पढ़ता है वो विद्यालय, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद किस जिला में वो विद्यालय पढ़ता है वो नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरा क्लियर हो गया, जो इतना आपको भरना है। सेकेंड स्टेप में जो आपको भरना है तो वो छात्र का नाम रहेगा, छात्र का नाम भरना है। जो मार्कशीट बिहार सरकार के तरफ से दी गई है तो जो छप कर के आया है उसमें पहला स्टेप ये जो है उसको मैंने बताया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है कि छात्र का इन्फॉर्मेशन यानी स्टूडेंट का ब्यौरा, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन। तो दूसरा स्टेप में क्या है, छात्र का नाम तो लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद माता का नाम रहेगा, माँ का नाम लिखना। बहुत सारे गलती करेंगे कि माता के जगह पर पिता का नाम लिखेंगे, तो आप लोग हरगिज ऐसा गलती ना करें। सबसे पहले आप माता का नाम लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद साइड में क्या रहेगा आपका रोल नंबर, उसके बाद क्लास, रोल नंबर और क्लास, ये सारे चीज़ लिख देना है। ये इन्फॉर्मेशन था किसका, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का ये ब्यौरा भरने के बाद आप आएंगे तो आपको इस तरह का चार्ट दिखेगा, वो पहले पेज में ही दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले पेज में आपको क्या दिखेगा, तो पहला पेज में आपको दिखने वाला है जो यहाँ चार्ट बनाया गया है वो चार्ट दिखेगा मेरे प्यारे साथियों। इस चार्ट में क्या क्या रहेगा, तो आपका ये जो मार्कशीट का फर्स्ट पेज है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑफ यानी ब्यौरा रहेगा स्कूल का। उसके बाद ब्यौरा रहेगा किसका, आपके छात्र का। ये चीज़ रहने के बाद जस्ट नीचे रहेगा इस तरह का कॉलम बना हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे रहेगा वार्षिक का, इसी टाइप का कॉलम बना रहेगा लेकिन वार्षिक परीक्षा का रहेगा। और ये जो कॉलम है ये 6 माही का। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिखेगा हिंदी या उर्दू, उसके बाद विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रभाषा हिंदी और योग। एक कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, अगर यदि कोई चीज़ बढ़ता है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नहीं बढ़ाया है क्योंकि आपको मुझे शॉर्ट में बता करके निकलना है। तो ये जो पहला ब्यौरा है वो वार्षिक का है, यानी अर्धवार्षिक का है। और नीचे जो इस तरह का चार्ट बना हुआ है वो आपका वार्षिक का है। तो इस तरह का 2 चार्ट मिलेगा। ये चार्ट 6 माही का है और नीचे वाला सालाना चार्ट होगा। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का वो अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये चार्ट जो उर्दू दिखेगा ये सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ, विषय मासिक परीक्षा है, उसके बाद 6 माही परीक्षा है, कुल है, उसके बाद ग्रेड है। तो सबसे बड़का प्रॉब्लम कहाँ आता है, तो हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। तो आपका कोई बच्चा नाम है माना कि मोहन कुमार। तो मोहन कुमार ने मार्क्स जो अटेंड किया है तो वो मान गए कि आप यूँ समझिए कि यूसुफ अली नाम है, यूसुफ अली। अगर यूसुफ अली नाम है तो यूसुफ अली उर्दू एग्ज़ाम दिया है तो कुल मार्क्स कितना का था, तो 50 का था। तो कुल अंक कितना का था, 50 का था।
50 मार्क्स था। तो उर्दू में ये मासिक परीक्षा, इसको आपको नहीं भरना है। जो 6 माही जहाँ पर लिखा है, जहाँ अर्धवार्षिक लिखा है, उसी को भरना है। तो उस अर्धवार्षिक परीक्षा में जो उर्दू में कितना लाया, मान गए कि 45 लाया। उसके बाद विज्ञान में वो जो छात्र हैं कितना लेके आया है, मान गए कि 35 लाया। गणित में कितना, मान गए कि 20 लाया। उसके बाद अंग्रेजी में कितना है, तो अंग्रेजी में मान गए कि आपका 21 लेके आया है। उसका सामाजिक विज्ञान में 30 लेके आया है। उसके बाद आपका राष्ट्रभाषा हिंदी में वो 40 लेके आया है। तो इस तरह से उन्होंने 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया। 6 सब्जेक्ट में इस टाइप के नंबर लेके आए हैं। उर्दू में 45, विज्ञान में 35, गणित में 20, उसके बाद अंग्रेजी में 21, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 20 और राष्ट्रभाषा हिंदी में 40। तो ये जो मार्क्स लेकर के आए हैं, तो उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का भी ग्रेड देना है। तो इस ग्रेड देना कुल अंक कितना का था, तो 50 का था। यहाँ 50 भर सकते हैं, तो 50 का था। उसके बाद ये जो आपको इसका ग्रेड देना है, तो सबसे नीचे आप देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है, नोट में एक बात मेंशन किया हुआ है। मेंशन क्या किया हुआ है, जो 81 से 100 के बीच लेके आएगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, और जो 61 से 80 तक लेके आएगा उसको बी ग्रेड मिलेगा। और उसके बाद 41 से जो आपका कितना लेके आएगा, तो 41 से 60 लेके आएगा उसको सी ग्रेड मिलेगा। और आपका कितना 20 से 40 के बीच में लेके आएगा उसको डी ग्रेड मिलेगा। तो ग्रेड के लिए नोट में लिखा हुआ 81 से 120, कहने का मतलब 100 नंबर का एग्जाम है। अगर 81 से 100 के बीच में आ रहा है तो उसको ए ग्रेड देना है। 100 नंबर का एग्जाम है, 61 से 80 के बीच में रह रहा है तो बी ग्रेड देना है। और 100 नंबर का एग्जाम है, 41 से 60 नंबर अगर प्राप्त कर रहा है तो सी ग्रेड देना है। और 100 नंबर का एग्जाम है, 20 से 40 नंबर प्राप्त कर रहा है तो डी ग्रेड देना है। यानी टोटल जो है इन 4 ग्रेड बनाए गए हैं। इस 4 ग्रेड में मार्क्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन ग्रेड को हम समझ लेंगे। 100 में जो है 81 से 100 के बीच में रहेगा तो ए ग्रेड, 61 से 80 के बीच रहेगा बी ग्रेड, 41 से 60 रहेगा सी ग्रेड, और 20 से 40 रहेगा डी ग्रेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो उर्दू में प्राप्त, मेरे प्यारे साथियों, ये जो हिंदी में उर्दू में प्राप्त किया 45, तो इसको ग्रेड क्या दें, तो 45 जो प्राप्त किया है तो वो कितना में 50 में किया है। अगर वो 100 का होता तो कितना मार्क्स प्राप्त करता, 45 दूनी 90, 50 में 45, फिर 50 में 45, तो 45 दूनी कितना 90 मार्क्स प्राप्त करता 100 में। तो 90 किसके बीच है, देखिए 81 और 100 के बीच 90 है। तो यहाँ ग्रेड जो लिखा जाएगा ए ग्रेड लिखा जाएगा। उसके बाद 35 नंबर लेके आया कितना में 50 में। 100 में वो कितना नंबर लेके आता, अगर 100 का यही एग्जाम 50 के जगह पर अगर 100 मार्क्स का होता तो कितना लेके आता, तो ये 50 में 35 लेके आया। अगर 100 में इसको दुगना करेंगे, क्योंकि 50 दूनी 100, इसको दुगना करेंगे 35 दूनी 70। अब देखेंगे 61 से 80 के बीच में 70 आता है, इसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरह से 50 में 20 लेके आया, 100 में कितना लेके आता 40, तो 40 किस में आ रहा है, देख सकते हैं। तो 40 आ रहा है 20 से 40, ये कौन सा ग्रेड जा रहा है, तो डी ग्रेड जा रहा है। यहाँ पर ग्रेड डी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब 21 लेके आया है तो 21 किस में है, 20 और 40 के बीच में, यहाँ भी हम डी ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद है आपका 30 नंबर, तो 30 नंबर देखेंगे क्योंकि 20 दूनी 40, 40 किसके अंदर में है, तो 40, 20 और 40 के अंदर में है तो ग्रेड डी होगा। 21 दूनी 42, 42 किस में है, तो इसमें है, तो 21 दूनी 42 कितना है, 21 दूनी 42, 21 दूनी दोगुना करेंगे तो कितना होगा 42, तो 42, 41 और 60 के बीच में इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका ग्रेड सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 में 30 लेके आया, 100 में कितना लेके आता है 60, तो 60 किस में है 61, 60 किस में 41 से 61 के बीच कौन सा ग्रेड होगा, 41 से 60 के बीच, 30 दूनी 60, तो 60 कितना में आता, तो 41 से 60 के बीच है,
तो 60 तक है ना, तो 30 दूनी 60 कौन सा ग्रेड में है, सी में, तो यहाँ सी ग्रेड देंगे। अब 40 जो है, अगर 50 में 40 लेके आया तो 100 में कितना लेके आता, वो 80 मार्क्स लेके आता। तो 80 किस में है, तो 81 से 100 के बीच में है, तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा गौर करने की बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं ग्रेड समझाया तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है, योग करना है टोटल, तो योग यहाँ पर करना है, योग कितना करना है, तो इसको जोड़ेंगे, सबको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। 5 5 10, 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 कितना हो गया आपका, 191, यानी 191 मार्क्स। फिर से एक बार जोड़ लेंगे, 5 5 10 1 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 191 नंबर लेके आया। अब इसका जो कुल योग कर लिए, तो यहाँ भी इसका टोटल नंबर में ग्रेड देना है, यानी ए ग्रेड में ये बच्चा आ रहा है, या बी ग्रेड में आ रहा है, या सी ग्रेड में आ रहा है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो ये 300 में कितना लेके आया है, 300 में 191 लेके आया है। सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो 50-50 हुआ, तो 300 में 191। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ हम क्या कर लेंगे, 300 में 191 लेके आया है, तो 191 को कितना से भाग करना है, तो 3 से। कोई लोग क्या करते हैं, 6 से भाग कर देंगे, तो 6 से जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 50 में, और ग्रेड किस में दिया है, 100 में ग्रेड दिया। यहाँ पर आप 50 में ग्रेड निकाल लें 6, इसको कितना, कुल योग को 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो देखें, 3 छक्के 18, और यहाँ बचा 1 हो गया 13, 3 चौके 12 बच गया, 1 पॉइंट लेंगे तो 10 हो गया, 3 93, यानी 64.3। तो अब देखेंगे 64 किसके बीच में आ रहा है, तो 61 और 80 के बीच में। इस बच्चा को कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो इसको ग्रेड मिलेगा बी, यानी यह बच्चा जो है बी ग्रेड का हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बात और, किसी को यदि 225 नंबर प्राप्त होता है तो उसको कितना ग्रेड मिलेगा, तो 225 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 225 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 7 21 बच गया, 1 हो गया 15, 3 5 15, 75। तो 75% जो हुआ, तो ये 75% किस में है, तो 81 और 80 के बीच में। इसको भी कौन सा ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा। यहाँ क्या लिखेगा, बी ग्रेड। तो मेरे प्यारे साथियों, कुल योग को 3 से भाग दे करके वो उसका ग्रेड यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना ना छोड़ें मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू।